हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न एज राइटर जेम्स जॉयस के बारे में, जिनका लाइफ स्पैन था 1882 टू 1941 और उनका फुल नेम था जेम्स ऑगस्टिन जॉयस एंड ही वाज आयरिश नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोइट, टीचर एंड लिटरेरी क्रिटिक। और उनको 20th सेंचुरी के ग्रेट राइटर माना जाता है और बर्थ हुआ था उनका 2 फरवरी 1882 को डबलिन आयरलैंड में और उनकी डेथ हुई थी 13 जनवरी 1941 में 58 इयर्स की एज में ज्यूरिक, स्विट्ज़रलैंड में। और उनका बैप्टिज्म हुआ था कैथोलिक चर्च के अकॉर्डिंग ऑन 5 फरवरी 1882 को। और उनके फादर थे जेम्स जॉयस जो कि कलेक्टर थे और मदर थी उनकी मैरी जेन एंड हिज करेक्टर्स रिजेंबल्स हिज फैमिली मेंबर्स, एनिमीज एंड फ्रेंड्स इन डबलिन as he was an Irish. ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम आयरलैंड गॉट इंडिपेंडेंस। तो उनके लाइफ टाइम में ही जो आयरलैंड था उसको फ्रीडम मिली थी। जेम्स जॉयस एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे और उन्होंने अपनी स्टडी की थी यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन से। ही स्टे इन आयरलैंड, पेरिस एंड ज्यूरिक. He is famous for experimental use of language and exploration of new literary methods. तो उन्होंने बहुत सारे न्यू लिटरेरी मेथड्स को एक्सप्लोर किया था एंड ही बिगन हिज एजुकेशन एट क्लोंगोवस वुड कॉलेज जो कि एक बोर्डिंग स्कूल था इन 1888। पर उन्होंने अपनी एजुकेशन छोड़ दी थी क्योंकि उनके फादर जो थे वो उनकी फ़ीस को पे नहीं कर सकते थे। और 1893 में ही स्टडी एट वेलवेजियर कॉलेज इन डबलिन और 1898 में उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन में अपनी स्टडी स्टार्ट की। तो 1900 में हेनरिक इब्सन का व्हेन वी डेड अवेकन का रिव्यू जो था वो फोर्टनाइट रिव्यू में उन्होंने पब्लिश करवाया और ये उनका फर्स्ट पब्लिकेशन था। तो जेम्स जॉयस ने आयरिश लिटरेरी थिएटर पर एक आर्टिकल लिखा था जिसको कि कॉलेज मैगजीन ने प्रिंट करने से मना कर दिया था। तो जेम्स जॉयस ने इसको लोकली प्रिंट और डिस्ट्रीब्यूट करवाया था। उनकी मदर की डेथ के बाद उन्होंने हैविली ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया था। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट हिज मेजर वर्क्स। फर्स्ट है डबलिनर जो कि 1914 में पब्लिश हुआ और ये उनकी फर्स्ट बुक थी। इसमें 15 शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन था। नेक्स्ट वर्क है उनका अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन और ये उन्होंने मॉडर्न स्टाइल में लिखा था और इसमें यंग स्टीफन को ट्रेस किया गया है उसके रिलीजियस और इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग को। 63 चैप्टर्स है इसमें और ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है इन अ रियलिस्टिक स्टाइल। इसमें थीम है एपिफेनी पर और आयरिश इंडिपेंडेंस की बात की गई है इसमें। इट हैज़ द फीचर ऑफ मॉडर्न लिटरेरी मूवमेंट। नेक्स्ट वर्क है उनका एग्जाइल एंड पोइट्री जो कि 1918 में पब्लिश हुआ था एंड इट इज़ हिज ओनली एक्सटेंट प्ले एंड ड्रॉज ऑन द स्टोरी ऑफ द डेड, द फाइनल स्टोरी इन जेम्स जॉयस कलेक्शन डबलिनर। तो जेम्स जॉयस का जो वर्क था डबलिनर जिसमें 15 शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन था उसमें जो लास्ट स्टोरी है द डेड उसके ऊपर इस प्ले को ड्रॉ किया गया है। तो W.B. यीट ने अपने एबी थिएटर में इस प्ले के प्रोडक्शन करने से मना कर दिया था। तो 1917 में इसकी फर्स्ट मेजर लंदन परफॉर्मेंस हुई थी जो कि हैरोल्ड पिंटर ने डायरेक्ट की थी मरमेड थिएटर में। इसमें इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं रिचर्ड रोवन, बर्था, रॉबर्ट हैंड एंड बिट्राइस। नेक्स्ट वर्क हम उनका देखते हैं यूलाइसिस जो कि 1922 में पब्लिश हुआ और इसमें 722 पेजेस थे और इसको 3 बुक्स और 18 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया था। और नोवेल की अरेंजमेंट थी बाय स्टुअर्ट गिलबर्ट एंड हर्बर्ट जॉमन एंड इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑफ मॉडर्निस्ट लिटरेचर एज इट इज़ कॉल्ड अ डेमोन्स्ट्रेशन एंड समेशन ऑफ द इंटायर मूवमेंट। यूलाइसिस वर्ड जो है ये ओडिसी का लैटिन वर्जन है, ओडिसी जो कि ग्रीक पोइट होमर ने लिखी थी। तो ये वर्क बेस्ड है होमर की एपिक पोइम ओडिसी के ऊपर जिसमें हीरो है यूलाइसिस एंड द नोवेल एस्टेब्लिश्ड अ सीरीज ऑफ पैरेलल्स बिटवीन द पोइम एंड द नोवेल। और इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज़ किया गया है और इसमें मेन कैरेक्टर है लियोपाल्ड ब्लूम
एंड ही टुक द आइडिया ऑफ नॉवल फ्रॉम चार्ल्स लैम्स बुक द एडवेंचर ऑफ यूलाइसिस। तो जेम्स जॉयस ने ये आइडिया लिया था नॉवल लिखने का चार्ल्स लैम्प की बुक द एडवेंचर ऑफ यूलाइसिस से। इसमें सेक्सुअल कंटेंट यूज़ किए गए हैं, जिस वजह से 1921 में इस पर पोर्नोग्राफी का आरोप लगा था और इसको अमेरिका में बैन कर दिया गया था। नेक्स्ट वर्क है उनका फिनेगन वेग, जो कि 1928 से 1937 के बीच में लिखा गया और ये उनका एक मास्टरपीस था। और इस नोवेल को उन्होंने इंस्पायर होकर लिखा था 18th सेंचुरी के इटालियन फिलोसोफर जियांबटिस्टा विको से। और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स नोवेल है जिसमें ब्लेंड है रियलिटी ऑफ लाइफ विद द ड्रीम वर्ल्ड का। और जेम्स जॉयस ने एक बार कहा था, इफ़ इट टुक हिम 17 years टू राइट फिनेगन वेग देन अ रीडर शुड टेक 17 years टू रीड इट। तो उन्होंने कहा था कि उन्हें इसे लिखने में अगर 17 years लगे हैं तो जो रीडर्स हैं उनको भी इसे पढ़ने में 17 year लगने चाहिए। तो उनका ये परफेक्टिक वे एक्चुअल में सच रहा, क्योंकि ये रीडर्स को पढ़ने के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स नॉवल है। नेक्स्ट हम उनकी पोइट्रीज देखते हैं। द होली ऑफिस, जो कि उन्होंने 1904 में लिखी थी और ये फर्स्ट मैच्योर पब्लिश वर्क था उनका। नेक्स्ट है चैम्बर म्यूजिक, जो कि 1907 में पब्लिश हुआ एंड इट कंसिस्ट ऑफ 36 शॉर्ट लिरिक्स। नेक्स्ट है पोइट्री उनकी गैस फ्रॉम अ बर्नर 1912, पोइम्स Panegyric 1927, Egg Purer 1932, written to mark the birth of his grandson and the recent death of his father. So this is all about James Joyce. If you like my video, please subscribe my channel. Have a nice day.